शानदार रूप से स्वागत है आपके अपने मनपसंद इंग्लिश के चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद विपुल सर। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 वीडियोस में हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया। आज हम लोग ड्रामा जो चैप्टर है इसका खेल खत्म करेंगे। ड्रामा का नाटक आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा बिहार बोर्ड 12th के लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिससे कि आज चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा को सर्च करें, वहां पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही आप पार्ट 3 की तरफ बढ़े। तो चलिए हम लोग आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं पार्ट 3 वीडियो के साथ। तो देखिए, कल हमने क्लास में टाइप्स ऑफ ड्रामा डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि ड्रामा का जो डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ कौन सा है। तो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, फार्स है, वन एक्ट प्ले और क्या है, मास्क है। यानी ड्रामा का डिफरेंट कितना टाइप्स है, 7 टाइप्स है। ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स, वन एक्ट प्ले और मास्क। तो हम लोग ने कल यहाँ तक करके छोड़ दिया था, मतलब अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर छोड़ दिया था। अब हम लोग आज उन जो 7 टाइप्स है उनको देखें क्या कि किस टाइप में क्या होता है। अब देखिए क्या है ट्रेजेडी। सबसे फर्स्ट ड्रामा का टाइप है क्या है, ट्रेजेडी। देखिए ट्रेजेडी का मतलब ऐसे भी जाता है दुखद चीज। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, कोई दुखद चीज। तो ट्रेजेडी क्या है, ड्रामा का एक टाइप है। क्या है, ड्रामा का एक टाइप है। यहाँ पे जो भी हमने लिखा है सारा का सारा क्या है, ड्रामा का ही एक टाइप है। तो अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट एक्सप्रेस अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मतलब ह्यूमन का, इंसान का जो परेशानी है, कष्ट है, उसके बारे में ये ड्रामा में क्या करते हैं लोग, दर्शाया जाता है। लॉस को, जो नुकसान हो रहा है उसको दर्शाया जाता है। और फाइनली ये जो कष्ट है, नुकसान है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, ये लास्ट में क्या होता है, बहुत विनाशकारी रूप में सामने आता है। देखो लिखा फाइनली मीट्स अ फैटल कंक्लूजन। देखिए फैटल का मतलब क्या होता है, जानलेवा। क्या होता है, जानलेवा, मतलब बहुत ही खतरनाक। और देखिए आपने लिखा है कैटास्ट्रॉफ। तो आप लोगों ने कल या सेकंड वीडियो में पढ़ा था क्या कि जो ड्रामा का स्ट्रक्चर है उसमें कैटास्ट्रॉफ था और वहां लिखा था ब्रैकेट में कि ना ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी के अंदर कैटास्ट्रॉफ होता है कि ट्रेजेडी का समापन कैटास्ट्रॉफ से होता है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है, एक विनाशकारी, एक अनुमानित जो नहीं आता है ना, बहुत ज्यादा विध्वंसकारी अंत होने वाला, उसी को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। तो ट्रेजेडी को क्या समझा आपने कि ट्रेजेडी एक तरह का ड्रामा है। क्या है, एक तरह का ड्रामा है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है ह्यूमन के सफरिंग को, एक इंसान की परेशानी को, उसके नुकसान को, उसके जीवन चल रहे उथल पुथल को। और वो उथल पुथल, वो दुख, वो परेशानी, वो निराशा, वो पीड़ा अंत में जाकर एक बहुत ही फैटल रूप यानी कि जानलेवा रूप में, खतरनाक रूप में सामने आती है। कॉमेडी, देखिए नाम ही क्लियर है कॉमेडी। तो कॉमेडी का पर्पस क्या है, हंसना हंसाना। तो कॉमेडी ड्रामा का टाइप है जिसका प्योरली पर्पस क्या है, इंटरटेन करना, यानी कि लोगों को मनोरंजन करना। और इसका जो अंत है वो हमेशा क्या होता है, हैप्पीनेस के साथ। याद रखिए, कॉमेडी एंड्स विद हैप्पीनेस। कॉमेडी का अंत हमेशा क्या होता है, हैप्पीनेस के साथ होता है, खुशी के साथ होता है। तो कॉमेडी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इंटरटेन करना, लोगों का मनोरंजन करना। थर्ड देखिए ट्रेजी कॉमेडी। देखिए ट्रेजेडी और कॉमेडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रेजी कॉमेडी। नाम से क्लियर, ट्रेजी कॉमेडी। थोड़ा सा आप दिमाग में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रेजी, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो ट्रेजी कॉमेडी क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। किसका मिक्सचर हुआ, ट्रेजेडी का मतलब क्या है कि सॉरो, सफरिंग, कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, टेंशन, नुकसान। और कॉमेडी क्या हुई, प्योर ह्यूमरस, हास्यपद। यानी कि ट्रेजी कॉमेडी क्या है, ये समझिए कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एक मिक्सचर है। क्या है, दोनों का एक मिक्सचर है जिसमें सीरियसनेस भी और ह्यूमरस भी, यानी कि हास्य भी है, गंभीरता भी है, हंसी भी है। देखिए लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजी कॉमेडी में ट्रेजेडी का भी एलिमेंट शामिल है, इन्वॉल्व है, और कॉमेडी का भी इन्वॉल्व है उसके अंदर एलिमेंट्स। और उसमें दोनों क्या है, ये कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, सीरियसनेस का और ह्यूमरस का, यानी कि हास्यता का। अब देखिए मेलोड्रामा। मेलोड्रामा भी ड्रामा का ही टाइप है, क्योंकि यहाँ जो साथ हमने लिखा है सारा का सारा क्या है, ड्रामा का ही एक टाइप है। तो मेलोड्रामा क्या है, तो इसमें मेनली एम्फसाइज करते हैं, इसमें जोर देते हैं कि इमोशनल जो चीजें हैं, भाव होता है हिंदी में भावना, हाँ भावनात्मक जो चीजें हैं, और कन्वेज अ मोरल मैसेज और सोशल टॉक। और मेलोड्रामा का जो पर्पस है, कन्वे करता है, प्रसारित करता है किसको, एक मोरल मैसेज, एक नैतिकता वाला जो होता है ना संदेश, उसको, या फिर सोशल टॉक को, यानी कि सामाजिक कोई मुद्दा पे बात करता है। तो मेलोड्रामा मेनली क्या होता है, इसमें एम्फसाइज किया जाता है इमोशनल पार्ट पे, यानी कि इंसान का इमोशनल जो कंसर्न है उसको दिखाता है। और इस मेलोड्रामा के थ्रू क्या किया जाता है, एक सोशल टॉक, एक सामाजिक चर्चा की जाती है,
या फिर एक मोरल डिस्कशन यानी कि नैतिकता वाला डिस्कशन किया जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं यहाँ भले ही सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई भी चीज आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप हमेशा ही ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इसके पीछे दीवाने मत होइएगा। ये चूंकि यहाँ टॉपिक में था तो मुझे लगा कि मैं समझा देता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ट्रू बताता हूँ कि इसका कोई काम आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो इन केस अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो लिव इट, बस आप सीधा से खाली याद क्या कर लेना है कि ड्रामा का कितना टाइप है, ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस पीछे है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखिए फार्स, तो फार्स भी क्या ड्रामा का टाइप है और इसका पर्पस तो बस और बस केवल एक ही है, क्रिएट लाफ्टर, ये केवल हंसी के उद्देश्य से, क्रिएट लाफ्टर, हंसी के उद्देश्य। और देखिए हंसी का उद्देश्य इसमें क्या है, जैसे आप देखते हो कई बार जब आप जाते हो सर्कस में देखने, तो देखते हो जो जोकर है ना, वो जाता है वहां पे तो पीछे से कोई पैंट खोल देता है, कोई जा रहा है उधर, है ना, बंदर के पास, तो बंदर से केला छीन खा जाता है, वो जाके उसको मारता है, वो जाके उसको मार देता है। या रील्स भी आजकल आप लोग देखते हैं, वो पानी फेंकता है उसको पराने के लिए, पानी उसको पड़ जाता है ना। आपने रंग फेंका पड़ोसी को पराने के लिए, बगल से कोई पंडित जी आ रहे, पंडित जी को रंग पड़ गया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या हंसी आता है, कॉमेडी आता है। तो फार्स क्या है, पर्पस टू क्रिएट लाफ्टर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कुछ मैसेज इनको देना था, मैसेज उनके पास चला गया। अब मान ली कोई लव लेटर फेंका लड़की को, लव लेटर उसकी माँ को मिल गया, तो क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वहां पे हंसी वाली बात हो जाती है। और वन एक्ट प्ले, देखिए वन एक्ट प्ले आपने पढ़ा था क्या कि आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2 12 बिहार बोर्ड में, है ना, उसमें वन एक्ट प्ले का बात हुआ है। और कौन सा वन एक्ट प्ले है, आपका मैरिज प्रपोजल। तो वन एक्ट प्ले का मतलब क्या, देखिए लिखा हुआ कि वन एक्ट प्ले एक शॉर्ट प्ले होता है, एक छोटा सा ड्रामा होता है, 20 मिनट 25 मिनट, है ना, बोल सकते हैं 20-25 मिनट का ड्रामा होता है। याद रखिएगा कि जो वन एक्ट प्ले है ये 20 से 25 मिनट के एवरेज का ड्रामा होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं, सीन एक ही जगह पे लगभग सीन, उससे बार बार सीन वगैरह चेंज नहीं होता है, प्लॉट्स वगैरह सब लिमिटेड होते हैं। और लास्ट है मास्क। देखिए मास्क क्या है ना, ये रीडुप्लीकेशन है किसका, थीम्स का। जैसे कोई चीज को देखा गया कि ऐसे है, बिल्कुल उसी का कॉपी कर लेता है। देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस हैविंग डांस, क्या है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस हैविंग डांस म्यूजिक। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो सीधा सीधा है उसको कॉपी करके, और इसका पर्पस क्या होता है, डांस उसमें रहता है, म्यूजिक रहता है, थीम्स रहता है, तो उन सब चीजों को अपने अंदर कॉपी करके और आपके सामने क्या करता है, पेश कर देता है। ये टोटल आपका 7 टाइप्स का ड्रामा है। तो इसका आप अच्छे से याद करें कि ड्रामा का टाइप कौन कौन सा, बेसिकली ये आपको याद करना ज्यादा है। बाकी इसमें देखिए आप फार्स को याद कर लीजिएगा कि फार्स का मतलब क्या है, एक मास्क को याद कीजिए, दो को याद कर लीजिएगा क्योंकि हमारी बुक्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है कि व्हाट इज फार्स, व्हाट इज मास्क, ठीक है। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पढ़ के देख लें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर से करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है, पैरेललिज्म। क्या है, पैरेललिज्म, है ना। तो पैरेललिज्म के बारे में हम लोग अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हमारा लगभग सब कंप्लीट। देखिए हम लोग बात करते हैं पैरेललिज्म के बारे में कि पैरेललिज्म है क्या। तो देखिए पैरेललिज्म जो है ये बेसिकली ड्रामा का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक फीचर है, क्वालिटी है, गुण है, जिसमें होता है क्या है कि एक टेक्निक है। पैरेलल क्या है, एक टेक्निक है जिसको आप कहते हैं रीडुप्लीकेशन, मतलब कोई चीज को रीडुप्लीकेट करता है, फिर से क्या करता है, वो चीजों को नोट करता है, रीडुप्लीकेट करता है। और किन किन चीजों को रीडुप्लीकेट करता है, देखिए लिखा हुआ है कि इट मींस द टेक्निक ऑफ यूजिंग सिमिलर स्ट्रक्चर। इसमें एक सिमिलर, किसी भी चीज का सिमिलर स्ट्रक्चर को लोग कॉपी करता है, सेंस को, प्लॉट्स को, टू कन्वे थीम, ताकि उसी मुद्दा को, उसी बात को फिर से एक्सप्रेस कर सके। कॉन्ट्रास्ट आइडियाज, विपरीत, कॉन्ट्रास्ट का विपरीत विचारधारा को, और हाईलाइट कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, या फिर कैरेक्टर्स का, चरित्र का जो पात्र उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को बताता है। देखिए फिर से समझिए अच्छे से एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छे से शायद नहीं समझा पाए अभी। एक बार फिर से हम लोग इस चीज को अच्छे से समझिए ध्यान से। देखिए पैरेललिज्म क्या है, तो पैरेललिज्म आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ड्रामेटिक डिजाइन है। मतलब ड्रामा को जब डिजाइन करते हैं, ड्रामा जब परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका नाम क्या है, पैरेललिज्म है। अब पैरेललिज्म है क्या, तो एक टेक्निक है, एक तकनीक है, जिसमें क्या होता है, रीडुप्लीकेशन किया जाता है। मतलब जो चीज को कहीं देखा उसी को बिल्कुल हूबहू यहाँ पे नकल करके लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, स्टेज पे उसी का सेम एक्टिंग होता है। और वो जो नकल है, रीडुप्लीकेशन है, वो क्या है, सिमिलर, सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम वैसा ही बनावट। अगर वहां पे टूटा फूटा चीज था तो वही टूटा फूटा, वहां पे तेज हवा था तो वही तेज हवा, जैसा वहां पे था बिल्कुल वही चीज को
सेंस को, उसमें क्या कहने का भाव है उसको, प्लॉट को, है ना, टू कन्वे थीम, ताकि उस थीम को, उस विषय को, उस मुद्दा को कन्वे कर सके, प्रसारित कर सके, मतलब हूबहू वैसा ही नकल कर लेता है। कॉन्ट्रास्ट आइडिया, जो विचारधारा को थोड़ा सा विपरीत कर देता है। और हाईलाइट कैरेक्टर डेवलपमेंट, और जो पात्र है, जो कैरेक्टर है, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या करता है, उसमें चर्चा करता है, उसमें उसको फोकस करता है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो इस ड्रामा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वन बाय वन आप देखिए। देखिए क्या है, रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या, धार्मिक नाटक, जो धर्म के ऊपर है, जो भगवान के ऊपर थे, रिलीजन के ऊपर थे, उसको रिलीजियस प्लेस अपीयर्ड इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में धार्मिक नाटक कब आया, अपीयर का मतलब कब आया, सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आप सब लोग जानते होंगे, मतलब जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके तुरंत बाद इंग्लैंड में कौन सा प्ले शुरुआत हुआ, रिलीजियस प्लेस। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंग्लैंड में रिलीजियस प्लेस कब आया, तो आप क्या बोलेंगे, सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपको मालूम है कब हुआ था, 1066 में, 1066 में हुआ था ना। कब हुआ था ये, 1066 1066 में हुआ था, है ना। जो नॉर्मन थे, फ्रांस के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, इंग्लैंड पर अटैक किया था, वहां विजय प्राप्त किया था, और यही 1066 में ओल्ड इंग्लिश खत्म हुआ था। तो क्या समझे पहला ऑब्जेक्टिव, कि जो रिलीजियस प्लेस है, जो धार्मिक नाटक है, इंग्लैंड में कब अपीयर हुआ, कब आया, तो कब आया, सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देन देखिए अगला क्या है, रिलीजियस प्लेस वर नोन एज मिरेकल प्लेस। इन्हीं रिलीजियस प्लेस पे एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, मिरेकल प्लेस। देखिए मिरेकल तो जादुई, भगवान के ऊपर विश्वास है ना, धर्म की बात है, थोड़ा मिरेकल, इसमें मिरेकल होता है, इसमें जादू होता है। तो रिलीजियस प्लेस और मिरेकल प्लेस दोनों सेम है, इसी को नाम दिया गया क्या, मिरेकल प्लेस का नाम दिया गया। द पर्पस ऑफ मिरेकल प्लेस, मतलब जो धार्मिक नाटक बना, रिलीजियस प्ले बना, जिसको हम लोग मिरेकल प्लेस भी करते हैं, तो आखिर मिरेकल प्लेस का पर्पस, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया, तो डिडैक्टिक मतलब शिक्षाप्रद, मतलब इसको बनाने के पीछे कारण ये था कि लोगों के अंदर थोड़ा सा कुछ नॉलेज आ सके, कुछ मोरल उनके अंदर एलिवेशन हो सके, लोग मोरल रूप से, नैतिक रूप से क्या हो सके, जागरूक हो सके। देन है द फर्स्ट रियल कॉमेडी, जो पहला रियल कॉमेडी था उसका नाम था रोइस्टर डॉयस्टर, 1550, और किसने लिखा था, निकोलस वुडल ने लिखा था। इसमें तीनों याद रखना है कि रोइस्टर डॉयस्टर क्या था, फर्स्ट रियल कॉमेडी, कब लिखा गया, इन अबाउट 1550, 1550, और किसने लिखा, निकोलस वुडल ने लिखा। देन जो पहला इंग्लिश का ट्रेजेडी था, अभी आपने पढ़ा है पीछे, ट्रेजेडी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, तो उसका नाम क्या था, गॉडबोडर, और इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा था, थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा था। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये जो क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स किस एज में आया, तो रिस्टोरेशन एज में आया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से करना है। ऑब्जेक्टिव में देखिए ये जो पॉइंट है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका रियल कॉमेडी ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे समझ लेना है। पैरेललिज्म समझ लिया, रिडुप्लिकेशन है, मोटिव्स का, थीम्स का, सीन्स का, प्लॉट्स का, कैरेक्टर्स का, और वो बिल्कुल वहां पे कॉन्ट्रास्ट आइडिया को क्या करता है, लोग एक्सप्रेस करता है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, और मुश्किल से 2-4 मिनट और बचा हुआ है, उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप बुक से कहीं से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, यूनिवर्सिटी विड्स, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। देखिए यूनिवर्सिटी विड्स किसको कहा गया है, यूनिवर्सिटी विड्स नाम से कि स्कॉलर्स, विद्वान लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, मतलब अच्छे लोग इन द सेंस कि उनका आर्ट के सेंस में अच्छे, मतलब कि इंसान अच्छे बुरे नहीं थे। तो देखिए यूनिवर्सिटी विड्स किसको कहा गया है, द इमीडिएट प्रीडिशर्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का नाम सब लोग जानते हैं, इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो, शेक्सपियर का नाम नहीं जानते हो तो बड़ा ये शॉकिंग फैक्ट हो सकता है हमारे लिए। तो शेक्सपियर जो है ना, इनके जो इमीडिएट, इनके तुरंत बाद जो इनको प्रीसीडर्स, है ना, प्री मतलब क्या होता है पहले, तो इनके जो इमीडिएट प्रीसीडर्स थे, है ना, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने क्या किया, स्थापित किया, क्या स्थापित किया, रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामा का रोमांटिक फॉर्म को जिन लोगों ने पब्लिक के सामने लेके आया, पब्लिक थिएटर में लेके आया, उन्हीं को नाम दिया गया था क्या, यूनिवर्सिटी विड्स का नाम दिया गया था। और ये कौन कौन थे, तो इसमें देखिए 5 लोग मेन थे, जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लो। यानी क्या समझे, यूनिवर्सिटी विड्स का क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सिटी विड्स, या हु वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विड्स, राइट देयर नेम्स, किसको कहा गया यूनिवर्सिटी विड्स, उसका नाम लिखिए। तो क्या है, द इमीडिएट प्रीडिसर्स ऑफ शेक्सपियर, जिन्होंने क्या किया, शेक्सपियर के इमीडिएट प्रीडिसर्स थे, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया, क्या स्थापित किया, रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा, यानी कि
थिएटर में पब्लिक स्टेज के सामने, पब्लिक के सामने ड्रामा का रोमांटिक रूप लेकर आए, है ना, उन्हीं लोगों को क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया। और वो कौन कौन थे, जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज फील्ड, रॉबर्ट डिनर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये 5 लोग थे। इन 5 का नाम याद रखना है। ये यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। और जो सबसे मेन है, जिनसे शेक्सपियर भी काफी प्रभावित हुए थे, वो कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे। इन्हीं के साथ शेक्सपियर ने आगे जाके बॉन्डिंग किया था, इनके साथ ही अपना कोलैबोरेशन किया, इसको आप कह सकते हैं आज की भाषा में, मीडिया की भाषा में। देखिए अब क्या है, शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी था, महान जो बड़ा ट्रेजेडी, मुख्य ट्रेजेडी था, ग्रेट ट्रेजेडी, मतलब उनका जो सबसे मेन ट्रेजेडी था, जो सबसे मेन ड्रामा था, वो कौन कौन सा था, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर। और इसको याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए कि शेक्सपियर के कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज का नाम लिखो, तो आपको ये हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर ये लिख देना है। या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कोई एक नाम दे देगा, किंग लियर इज अ, खाली स्थान देगा, कॉमेडी, मेलोड्रामा, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। तो किंग लियर क्या है, ट्रेजेडी है, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रेजेडी है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडीज का नाम बताओ, तो आप ये 5 लिख देंगे, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ओथेलो इज अ, खाली स्थान, क्या पूछेगा, पूछेगा कि ये ट्रेजेडी है, ये ड्रामा है ना, ये मेलोड्रामा है, वन एक्ट प्ले, तो क्या है, ट्रेजेडी है। और देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, शेक्सपियर का जो ड्रामा होता था उसमें मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, यानी शेक्सपियर के ड्रामा में जो मैन थे, ह्यूमन बीइंग, इंसान थे, उनको सेंटर ऑफ क्रिएशन, उनको मुख्य जगह पर रखा गया, मतलब पूरा ड्रामा उन्हीं के ऊपर केंद्रित था, उन्हीं के ऊपर आपका आधारित था। तो याद रखना है कि शेक्सपियर के ड्रामा में मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन, इसको याद रखिएगा। देखिए नीचे लिखा लाइसेंसिंग एक्ट। अब देखिए लाइसेंसिंग एक्ट का मतलब क्या, लाइसेंस लेना। पहले देखिए, पहले सिंपल आप समझिए, स्कूल में, कोचिंग्स में पहले क्या होता था कि बस आदमी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, स्कूल्स के अंदर बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन आ गया, कोचिंग क्लासेस के रूल आ गया, पटाखा भी दिवाली खरीदी, पटाखा का दुकान लगाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, शहर में सब बहुत ज्यादा टफ है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बेरोजगार है, क्या देखता है, अरे कमाएंगे 2000, लाइसेंस लेने कितना पड़ेगा, 5000, छोड़ो धंधा को छोड़ दो। तो यही बात यहाँ भी है। लाइसेंसिंग एक्ट आया ड्रामा का कब, 1737 में। याद रखिएगा कि ड्रामा का जो लाइसेंसिंग एक्ट था वो 1737 में आया, और इसके आने से बहुत नुकसान हुआ था। याद रखिएगा, ड्रामा को लेकर जो लाइसेंसिंग एक्ट आया वो कब आया, 1737 में आया। और लाइसेंसिंग एक्ट आने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत से लोग थियोरेटिकल वर्ल्ड से दूर चले गए, क्योंकि लाइसेंस लेना सबके बस का बात नहीं था, तो काफी लोग वहां से दूर हट गए। और देखिए लास्ट जो है कि टी.एस. एलियट, इनका नाम आपने सुना होगा, टी.एस. एलियट, आपने पोएम पढ़ा है मैथमेटिक्स ऑफ मिस्ट्री कैट, है ना। तो टी.एस. एलियट रिवाइव का मतलब क्या था, पुनर्जीवित करना, फिर से जीवित करना, रिवाइव करना। आप लोग खेलते हैं ना वो पबजी, फ्री फायर, उसमें आप लोग बोलते हैं रिवाइव कर भाई, रिवाइव, तो रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना। तो टी.एस. एलियट रिवाइव द ट्रेडिशन, उन्होंने रिवाइव किया, फिर से शुरुआत किया, फिर से जीवित किया, किस चीज को, ट्रेडिशन को, परंपरा को, वर्ड्स ड्रामा, वर्ड्स का क्या था, काव्य, तो काव्य रूपी ड्रामा का उन्होंने फिर से रिवाइव किया, कब, 20वीं सेंचुरी में। तो इसी के साथ हमने कर दिया है काम तमाम, किसका, स्टोरी ऑफ ड्रामा का, यानी कि ड्रामा का नाटक खत्म, और ये सीधे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है। इसमें कुछ याद ज्यादा करना है, तो इसको रटिए, एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों को देखिएगा, तब समझ में आएगा। अधूरा मत देखिए, छोड़िए मत। और चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर को समझ गए होंगे, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, बाय।